आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जेल से सुकेश का आरोप, केजरीवाल महाठग कहा, राज्यसभा सीट के बदले मुझसे 50 करोड़ लिए। मुलायम के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को होगा मतदान, रामपुरी में भी इस दिन पड़ेंगे वोट। एलन मस्क पर भड़के जो बाइडेन, कहा ट्विटर दुनिया भर में झूठ फैला रहा। पैदल नापे हिमाचल के दुर्गम रास्ते, चाय पीकर लोगों से लड़ाई गप्पे, सुंदरनगर में बोले पीएम मोदी। पंचतत्व में विलीन हुए देश के प्रथम मतदाता, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, पुरानी पेंशन से लेकर बिजली तक दिए 10 गारंटी। रेलवे ने लोगों को दी बड़ी खुशखबरी, कम किए प्लेटफॉर्म टिकटों के रेट्स। इमरान खान के बयान पर पाकिस्तान की सेना का पलटवार, कहा फौज को बदनाम नहीं करने देंगे। कांतारा ने कमाए 250 करोड़, द कश्मीर फाइल्स को पीछे छोड़ 2022 की टॉप 5 लिस्ट में पहुंची। और श्रीलंका पर जीत के साथ इंग्लैंड सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने मीडिया के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उसने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 3 पन्नों की चिट्ठी में सुकेश ने लिखा है, मैं अगर ठग हूं तो केजरीवाल महाठग है। उन्होंने राज्यसभा सीट के बदले मुझसे 50 करोड़ रुपए मांगे थे जो मैंने दिए। सुकेश ने लेटर में लिखा, 2016 में एक डिनर पार्टी में अरविंद केजरीवाल भी आए थे। उनके निर्देश पर मैंने कैलाश गहलोत को असोला के एक फार्म हाउस पर जाकर 50 करोड़ रुपए दिए थे। बता दें कि कैलाश फिलहाल केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री हैं। सुकेश ने कहा कि जो भी जानकारी दी गई है वह सच है और इसकी जांच कराई जा सकती है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर 2022 को मतदान होगा। इसी दिन रामपुर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग होगी। यह सीट आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने के चलते खाली हुई है। दोनों सीटों पर वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। बता दें कि गुजरात में 2 चरणों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर और दूसरे चरण का 5 दिसंबर को होना है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के साथ ही मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग उड़ीसा की पदमपुर, बिहार की कुडनी, छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर और राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि एलन मस्क ने ट्विटर पर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदा है जो दुनिया भर में झूठ फैलाता है और अब हम सभी किस बारे में चिंतित हैं। मस्क एक ऐसा संगठन खरीदता है जो पूरी दुनिया में झूठ फैलाता है। अमेरिका के पास अब कोई संपादक नहीं है, एक भी संपादक मौजूद नहीं है। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे यह समझने में सक्षम होंगे कि क्या दांव पर लगा है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे के अनुसार इससे पहले भी बाइडेन अभद्र भाषा और गलत सूचना को कम करने की आवश्यकता के बारे में स्पष्ट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्विटर, फेसबुक और कोई भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां गलत सूचना फैलाई जा सकती है वो सभी इसके तहत आते हैं। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देवभूमि से मेरा पुराना नाता रहा है। मैंने मंडी, किन्नौर और कांगड़ा के दुर्गम रास्ते पैदल नापे हैं। अक्सर रास्ते में चाय पीकर स्थानीय लोगों से गप्पे लड़ाता था। हम घंटों गप्पे लड़ाया करते थे। मंडी में हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी की पहली रैली हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया है। हमने फौजी परिवारों को 60,000 करोड़ रुपए दिए। कांग्रेस का चरित्र है झूठे वादे करना। वह 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर आपको ठगती रहती। इस चुनाव में भी वादे करने से नहीं हटेंगे, उस पर भरोसा नहीं करना। घर से वोट डालने के 2 दिन बाद देश के प्रथम मतदाता श्याम चरण नेगी का देहांत हो गया। श्याम चरण नेगी भरा पूरा परिवार छोड़कर शनिवार तड़के इस दुनिया को अलविदा कह गए। 105 वर्षीय नेगी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस की टुकड़ी और होमगार्ड के जवानों ने हवा में गोलियां चलाकर उन्हें सलामी दी। डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने नेगी के घर पहुंचकर परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया और अंतिम यात्रा में शामिल हुए। घर से शमशान घाट तक करीब 16 किलोमीटर की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख रोजगार देंगे। साथ ही घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन को बहाल करने की भी बात कही है। इसके अलावा हर घर लक्ष्मी के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाने का वादा किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की बात कही है। साथ ही केंद्र में सरकार बनने पर सेना की 4 साल वाली नौकरी का नियम वापस लेने का ऐलान घोषणा पत्र में किया गया है। साथ ही कांग्रेस की सरकार कृषि और बागवानी आयोग का गठन करेगी, जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। भारतीय रेलवे की मदद से रोजाना लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यात्रा करते हैं। इसके लिए उन्हें प्लेटफॉर्म पर छोड़ने और लेने आने वालों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। दिवाली और छठ होने की वजह से इन प्लेटफॉर्म्स पर पिछले दिनों भारी भीड़ आने की आशंका थी, जिसके चलते विभिन्न स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों में बढ़ोतरी की गई है। अब रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकटों को लेकर बड़ी राहत दी है। उत्तर रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमतों को कम कर दिया है। अब यह पुराने रेट यानी 10 रुपए पर ही मिलेंगे। मालूम हो कि दिवाली और छठ की वजह से इन टिकटों की कीमतों को बढ़ाकर 50 रुपए प्रति टिकट कर दिया गया था। उत्तर रेलवे ने 14 रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमतों को कम किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए खतरनाक हमले के बाद मुल्क में उबाल आया हुआ है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सीधे पाकिस्तान की सेना को निशाने पर ले रहे हैं और गो बाजवा गो के नारे लगा रहे हैं। ये टकराव अब इमरान बनाम फौज में तब्दील होता जा रहा है। इमरान ने हमले के बाद अपने पहले बयान में सेना के जनरल फैसले के खिलाफ एक्शन लेने को कहा, जिस पर पाकिस्तान की सेना ने करारा पलटवार किया है। डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा पिछले 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से बॉक्स ऑफिस पर खूंटा गाड़ कर बैठी है। हफ्ते दर हफ्ते फिल्म की कमाई दमदार स्पीड से चलती जा रही है और 5वें हफ्ते में भी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने ओपनिंग हफ्ते से बहुत आगे चल रहा है। कांतारा के लिए थिएटर्स में 6ठे हफ्ते की शुरुआत भी दमदार हुई है और शुक्रवार के कलेक्शन के साथ फिल्म ने फिर से कुछ बड़े कमाल कर डाले हैं। 36वें दिन फिल्म का कलेक्शन 250 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया और अब जिस तरह इसकी कमाई बढ़ रही है, उससे सितंबर में रिलीज हुई 2 बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ने वाली है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का सामना श्रीलंका के साथ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ और बेहद रोमांचक इस मुकाबले में इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज करके T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में जगह बना ली। वहीं इंग्लैंड के इस जीत के साथ डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। ग्रुप ए में न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड की टीम इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन सनाका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद श्रीलंका की टीम ने पथुमनी सानका की अर्धशतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में 8 विकेट पर 141 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत के लिए 142 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 19.4 ओवर में 6 विकेट पर 144 रन बनाते हुए मैच में जीत दर्ज कर ली।